नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का। इससे पीछे हमने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़त्म है। भारत, आधुनिक भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास। ये इससे जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2022 तक के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यानी कि पीसीएस और यूपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया गया है चैप्टर वाइज, और उसका प्ले लिस्ट जो है अलग अलग अवेलेबल है। मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से अलग है और प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से अलग है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, और मुस्लिम आक्रमण के बाद आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। तो दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है गुलाम वंश, और उसके बाद आएगा खिलजी वंश। तो इस वीडियो में 3 टॉपिक रहने वाला है। एक तो रहने वाला है भारत पर मुस्लिम का आक्रमण, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, एक तो गुलाम वंश और एक खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश वगैरह सबका डिस्कस दूसरे वीडियो में किया जाएगा। तो ये 3 टॉपिक लगा के, यानी कि भारत पर मुस्लिम का आक्रमण, गुलाम वंश और खिलजी वंश, ये तीनों टॉपिक लगा के आपको लगभग 100 प्रश्न है जो एग्ज़ाम में 2022 तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाए, हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। अभी फर्स्ट टॉपिक है भारत पर मुस्लिम का आक्रमण। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था 570 ईस्वी। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। यहाँ पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल जो है माना जाता है, और इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ पड़ता है? तो कहाँ हो जाएगा? सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो ये अरबों के द्वारा ही प्रयोग सबसे पहले हिंदू शब्द का किया गया था। क्वेश्चन नंबर, इसको डिटेल में भी एक बार दिया गया है, इसको भी एक बार पढ़ लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 712 में हुआ है, 712 ईस्वी में। तो इसमें इसके अनुसार क्लोज आंसर तो एक तो सी है, लेकिन इसमें डी आंसर आप टिक कीजिए। प्रथम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किए थे। ठीक है, तो और डिटेल है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हासिल किया गया था? तो सिंध पर विजय जो है 712 ईस्वी में इनको सफलता मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम, अरब के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो कौन थे? अरब के लोग थे, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो ये एक अरब निवासी था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं राजधानी क्या थी? क्वेश्चन पूरा नहीं किया गया है, तो इसका बी आंसर होना चाहिए, लेकिन और मिसिंग पॉइंट है कुछ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक जो है अल्पतगीन को माना जाता है। ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि कथन 1 और
और उसका कारण दिया गया है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तो सही हो जाएगा, लेकिन आर जो है इसका सही नहीं होगा, व्याख्या सही नहीं है, मतलब आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? कौन चंदेल शासक था जो मोहम्मद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये थे विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, मोहम्मद गजनबी का मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे उत्तबी, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? शाहनामा का लेखक है फरिश्ता, किसके दरबार से संबंधित था? देखिए, ये क्वेश्चन में शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होके फिरदौसी होगा। तो यह क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था, कौन था? फिरदौसी। अब कंप्लीट होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी था। क्वेश्चन नंबर 16 का है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला फर्स्ट मुस्लिम कौन था? तो ये था अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ये थे अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, अल-बरूनी भारत में आया था। अल-बरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये इसमें जो है सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये करवाए थे भीमदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये किए थे मोहम्मद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो ये थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो सबसे पहले जो ये पराजित हुए थे भीम सेकंड के द्वारा 1178 ईस्वी में। गुजरात पे जब ये मोहम्मद गौरी आक्रमण करने गए थे, उसी समय इनको भीम सेकंड के साथ हार का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 25 का है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जयचंद के विषय में अगर पूछे तो चंदावर का युद्ध हो जाएगा 1194 ईस्वी में, और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में, और ये पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा गया था, पृथ्वीराज थर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 का कि निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर युद्ध में पराजित किया गया था? तो इसको जयचंद इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? चंदावर के युद्ध में जयचंद को। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा मोहम्मद गौरी और गजनबी, उसके बाद गौरी, उसके बाद हो जाएगा चंगेज खां और लास्ट में हो जाएगा तैमूर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और पूछा गया बीपीएससी में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। 31 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो ये था बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये कौन था? प्रथम मुस्लिम विजेता जो है ये था बख्तियार खिलजी। देखिए बिहार स्पेशल करके ये क्वेश्चन बनाता है। आप इसको इतिहास में भी पढ़ सकते हैं, मेडल में हिस्ट्री में, और बिहार स्पेशल के रेफरेंस में भी इसको पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 35 का नीचे दो कथन दिया गया जिसमें एक कथन है और दूसरा जो है उसका कारण। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, कथन एक कर रहा है, कारण कर रहा है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? इसका जो है विवरण जो है दसपुर शिलालेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो है भारत पर मुस्लिम का आक्रमण से टोटल 36 क्वेश्चन बना। अब डिस्कस करते हैं दिल्ली सल्तनत पे। आ जाइए, दिल्ली सल्तनत में खास के गुलाम वंश से क्या क्या प्रश्न बना है, उसके बाद खिलजी वंश का चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, गुलाम वंश का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 3 करा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाखों का दान करने वाला को लाख बख्श बोलते हैं। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये मस्जिद था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद या 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है? तो कुब्बतुल इस्लाम जो स्थित है ये दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है। तो डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7 करा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इनका राजधानी जो था ये था लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते हुए इनका मृत्यु जो है हुआ था। चौगान एक प्रकार का खेल था, तो चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। चौगान खेल रहा था और अश्व घोड़ा को बोलते हैं, उससे गिर के इनका मृत्यु जो है हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसने? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए,
कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 13 करा दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 14 करा गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर, उत्तर पश्चिम मगर इस साइड से, ये कॉर्नर लीजिए, तो उत्तर पश्चिम की सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा कि निम्नलिखित का दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 19 का चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20 का चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। क्वेश्चन नंबर 21 करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही है इसका चयन करना। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगौरे ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी पर पहुंचा था। ये सिर्फ इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, सिर्फ एक उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? तो ये थे मलिक जानी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आजा रजिया बेगम को सत्ताच्युत करके किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्ता से बाहर करने में किसका हाथ था? ये था तुर्कों का। क्वेश्चन नंबर 24 पे आजा दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम जो था ये था गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 25 का कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? बलबन। क्वेश्चन नंबर 27 करा है, दो कथन दिया गया है, कथन 1 और आर उसका कारण है। कथन कर रहा है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी और वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहते थे। एक सही हो जाएगा, आर इसका सही नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों तो सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 28 करा है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो इसका क्या हो जाएगा? जिले इलाही का।
क्वेश्चन नंबर 29 का रहा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया था। तो ये था बलबन। क्वेश्चन नंबर 30 का निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया था? तो ये आरंभ करवाया गया था बलबन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलबन। तो टोटल जो है गुलाम वंश से 32 प्रश्न बना। अब देखते हैं खिलजी वंश से कितना प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। डिटेल में जानना हो तो वीडियो को रोक के इसको एक बार पढ़ लिया कीजिए। खिलजी वंश का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोग ने विरोध किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि दिल्ली के सुल्तान किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मानोपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? तो ये था जफर खां होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम जो था ये राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कथन क्या दिया गया है? अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे या दक्षिण राज्य को कब्जे में करना चाहते थे? तो इसका क्या हो जाएगा? ए तो सही है परंतु आर जो है गलत है, सी उत्तर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का उस समय का शासक था रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 7 करा सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। रणथंभौर का हो जाएगा हमीर देव, चित्तौड़ का हो जाएगा राणा रतन सिंह, देवगिरी का कौन था? देवगिरी का हो जाएगा राजा राय रामचंद्र और गुजरात का हो जाएगा कर्णदेव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 करा दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभ्यास में किसने किया था? यह किया गया था मलिक काफूर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो इसका 2 उत्तर इसमें सही है, एक तो अलाउद्दीन खिलजी भी हो जाएगा और एक मोहम्मद बिन तुगलक भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता था कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? इस प्रश्न का उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2 नहीं होगा, सिर्फ बी ऑप्शन होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक
कर दिया था। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था। तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और निम्न कोडिंग स्कीम से सही उत्तर का चयन करना। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी की वसूल की, सही है। और उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था, ये सही होगा। और उसने लगान व्यवस्था को पूरी तरह सल्तनत में लागू किया, ये सही नहीं होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 1 और 3, सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि अलाउद्दीन, कथन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था और वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये तो सही है, लेकिन आर इसका सही नहीं है, सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। बाजार सुधार लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो ये किया गया था मोहम्मद खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया, बहुत सफलता जो है प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि घड़ी तथा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। देखिए क्वेश्चन को पूछा गया था घड़ी अथवा चरी कर, ऐसे करके भी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि घड़ी एवं चरी कर। तो घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। तो क्या था, रावी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वारंगल रामचंद्र देव, ये इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 करा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो ये कौन था, मुबारक खिलजी। तो टोटल जो है इस वीडियो में हमने डिस्कस किया भारत पर मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद हमने डिस्कस किया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, और उसके बाद एक और टॉपिक का डिस्कस किया जो है खिलजी वंश। इसके बाद आपको मिलेगा तुगलक वंश
और लोधी वंश, ये सबसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।